यू व्हाट्सअप वेलकम बैक एम एस इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज फिर एक सेलफोन जो है, बोला जाए तो इसका बुढ़ापा जो है वो सुधारवाने के लिए ये जो है हमारे क्लिनिक पर आया हुआ है। जी हाँ, ये एक भाई लेकर आया है कि भैया इसका जो बुढ़ापा है वो सुधार कर इसको जवान करना है, मतलब इसको करना है जवान, कि ये हो चुका है बूढ़ा और ये हो चुका है ख़त्म। इसके पैर वेर आंखें वाँखें सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लाइव आपके सामने ये ऐसी हालत हो रही है इसकी। तो हम इसे करेंगे फिर से वही पुरानी अंदाज, वही पुराना स्पीड और वही पुरानी खासियत। क्या लगता है पुराने अंदाज में कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा? कमेंट करके बताइए। तब तक हम इसे नए में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए कन्वर्ट करें। तो चलो कन्वर्ट करता हूँ, तब तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब। सुबह खोलने से पहला इस बाबुल के बच्चे को आप भी देखते जाइए, क्योंकि कपड़े चेंज होने के बाद आप खुद कहेंगे कि क्या वही है ये वो शख्स। तो ये देखिए, इसका बुढ़ापा बहुत ख़राब है, लेकिन हमारे पास इसके बुढ़ापे को सही करना है। इसको बुढ़ापे में भी जवानी चढ़ाएंगे हम इसको। तो चलिए स्क्रू जो है वो खोला खोली करते हैं, इसके पुंजर वंजर ढीले जो है वो सब टाइट करते हैं। सो भाई लोग, डॉक्टर के पास रहता है हथियार सुई, और हमारी जो है वो है ये है सुई। इसी सुई से हम जो है बड़े बड़े अच्छे से अच्छे मरीजों को खड़ा हो जाता है। हमारी सुई के सामने अच्छे से अच्छे मरीज खड़े होकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी सेलफोन्स आते हैं आधे से ज़्यादा तो मेरे काउंटर पे बैठ जैसे रखता हूँ और मशीन पे चलाता हूँ, चालू हो जाते हैं। कस्टमर भी बोलता है कि महीन भाई ये साला हमारे वहाँ पर तो चल रहा था, मैंने चार्जिंग लगाया तो चार्जिंग ही नहीं हो रहा था, अब आपके पास यहाँ पे लेके आया हूँ तो चल रहा है। तो भैया ऐसा ही है, डॉक्टर के पास आने के बाद अच्छे से अच्छे मरीज खड़े होके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि साला ये डॉक्टर बहुत ख़तरनाक है। ज़्यादा सांड करी तो इंजेक्शन घुसा देगा। तो चलो इस बाबू सोने के बच्चे को भी हटा के इसको कुछ नया लुक देंगे आज हम। बहुत पुराना वर्जन दिखता है, आज हम इसे फिर से नई ज़िंदगी देने वाले हैं। तो चलो नई ज़िंदगी दे ही देते हैं। अच्छे से देखो अंदर कंडीशन देखो आप, ये धूल हो रही है, वाटर डैमेज भी है। देखो ये पानी लगा हुआ है यहाँ पे, अलग ही लाल लाल हो रही है इसका सील जो है। ये ऐसी कंडीशन हो रही है भाई लोग, फिर भी हम इसको जो है चलने लायक करेंगे। सो भाई लोग, हमने निकाल दी है इसकी बैटरी, और इसका बैटरी निकालने के बाद इसके निकालने वाले हैं इसकी आँखों का पत्ता। जी हाँ, ये तो कृपया करके एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि भाई हमारे जैसी रिपेयरिंग जो है घर पर करने की कोशिश ना करें, वरना हमारा क्या है कि हमने तो इसके अंदर सालों अपना पतो बोला जाए तो हमने अपने ज़िंदगी के बहुत सारे समय इसमें दिया है, इसलिए हम आंधा धुन आँख बंद करके भी कोई काम करें तो वो सही रहेगा। लेकिन अगर आप कोशिश करने जाएंगे तो हो सकता है कि ये आप नुकसान कर बैठें। सो लोग, ये है ओरिजिनल फोल्डर। तो अब हम इसको निकाल देते हैं। इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, यहाँ पर प्रेस करेंगे जोर से अच्छी ताकत से, ये हो गया बाहर। ठीक है, प्यार मोहब्बत से निकल गया तो अच्छी बात है, वरना फिर हमें दूसरा तरीका तो पता ही था। उससे भी पता है कि अगर प्यार से निकल गया तो अच्छी बात है, वरना ये वो वाली किस्म कहावत हो जाती। प्यार से दे रहे हैं तो ले लो, थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं।
तो चलिए अब इसमें दूसरा फोल्डर डाल के देखते हैं। तो उसके पहले इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से क्लीन अप कर देंगे, साफ सफाई। सो भाई लोग, मोबाइल में फोल्डर डालने से पहले जो है वो ये ज़रूर चेक कर लें कि मोबाइल ऑन भी हो रहा है या नहीं। फोल्डर्स ऊपर चेक कर लें अंदर से चिपकाने से पहले, क्योंकि आपको मालूम है चिपकाने के बाद कोई गारंटी नहीं रहती है मोबाइल फोल्डर की। अब जैसे कि मैं जो है अभी फ़ोल्डर मेरा ये है, चार्ज पे लगाया मैंने मोबाइल, और रीडिंग जो है वहाँ पर बता रहा है 0.4 0.4 बता रहा है। बट हमारा सेल फ़ोन जो है वो ऑन हो नहीं रहा है। इसमें और भी कोई दिक्कत लग रही है मेरे को। सो भाई लोग, मोबाइल जो है वो बैटरी बिल्कुल लो है। तो ये आप लोग देख सकते हैं बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन ये अब जाके 1% हुआ है बैटरी। तो चलो इसको बैटरी को परसेंटेज होने देते हैं चार्ज, उसको थोड़ा बहुत उसको खाने दो, उसकी रोटी पानी। हम हमारा दूसरा काम करते हैं। तब तक हम पुराने पैनल में से जो काम की चीज़ें वो निकाल के हम इस नए पैनल में डालते हैं। जैसे कि कैमरे का ग्लास, ये हमें इधर डालना है ना। हालांकि इसके साथ में ग्लास आया है तो वही डालेंगे, लेकिन इसके साथ में सेंसर नहीं आता है बटन, तो ये सेंसर बटन भी हम इसमें डालेंगे। नए के साथ में एक बटन ज़रूर आया है, वॉल्यूम बटन, तो वो हम फिट कर देते थे। ठीक है, जो जो चीज़ हमको दिख रही है, जो चीज़ हम इसमें से निकाल सकते हैं वो हम निकाल के इसमें डालेंगे। चलो सबसे पहले एक एक आइटम निकालते हैं। सुबह लोग, पुराने में से जो है हमने बटन वटन निकाल के, और वो तो हमने नए में फिट कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंसर भी जो है हमने लगा दिया, और बार बार निकले ना इसके लिए टैप भी मार दिया अच्छे से। अब जो बचा काम है वो है हमारा इसे चिपकाना है। ठीक है, तो इसे फेविकॉल से चिपकाएंगे। सो भाई लोग, ये तो हमने चिपका दिया। अब लगा देते हैं इसके साथ जो आए हैं छोटे छोटे ग्लास। ये अलग से मिलते नहीं हो भाई लोग, बहुत रिस्की काम है। छोटे छोटे तो ये दोनों भी चिपका देते हैं। सो भाई लोग, इस ग्लू ग्लास के अंदर भी ग्लू है। ठीक है, तो उसका पीछे पन्नी जो निकाल दोगे और आप ऐसे लगा दोगे डायरेक्ट, तो निकल लग जाएगा। जैसे कि उदाहरण में ये, ठीक है, ये वाली हरी पन्नी है, इसको निकालना है। ये देखो आप निकल गई, ये निकाल के, और ये हमने ग्लास एक जैसा, ये ग्लास लगा दिया हमने। अब अंदर का ग्लास तो निकल गया है। पन्नी बोले तो ये वाली पन्नी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब इसके ऊपर भी पन्नी लगी हुई है वो वाली, तो वो हम बाद में निकलवा लेंगे, निकाल लेंगे इसे। वो हमारे पास ऑप्शन रहता है, कभी भी निकाल सकते हैं। तो चलो, सो एज इसको बिल्कुल अब साफ एंड नीट एंड क्लीन फ्रेम जो है आप लोग देख सकते हैं। बॉर्डर जो पहले कितनी गंदी हो रही थी, हमने इतनी प्यार से सहना के बिल्कुल अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है, जिससे कि इसका फोल्डर जो लगेगा तो उसकी फिनिशिंग जो है बहुत प्यारी आने वाली है। क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे उतना कस्टमर को आप क्वालिटी दे पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप फ्रेम को जो है बहुत अच्छे से क्लीन अप साफ किया कीजिए, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी मिलेगी, और फ्रेम जो है बिल्कुल भी उठी हुई नहीं मिलेगी कहीं से भी। और अगर आपने कहीं पे भी ग्लू छोड़ दिया तो उस जगह से फ्रेम अगर हल्की फुल्की भी उठी हुई रही तो वो जल्दी से, अगर नेक्स्ट टाइम जब मोबाइल सेलफोन गलती से गिरा तो वो फोल्डर टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं।
और जब आप फ्रेम को निकालें, फोल्डर निकालें, तब ये पन्नी जो लगी रहती है ना, ठीक है, ये सारे इन चीज़ों को नहीं निकालना है, वरना हो सकता है आपके इस सेल फोन में ऑटो टच बोले या फिर ऑटोमेटिक चलना की समस्या भी आ सकती है। और यहाँ पर ग्लू लगाने से पहले ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर सेंसर लगा हुआ रहता है। अगर आप यहाँ ग्लू लगा देते ज़्यादा तो आपका सेंसर जो है वो, आप जब कोई कस्टमर किसी से बात करेगा तब लाइट बंद चालू जो होना चाहिए, कान पे लात ले जाते ही मोबाइल की लाइट बंद हो जाना चाहिए, वो बंद नहीं होगी अगर आपने यहाँ पर ग्लू लगा दिया तो इन चीज़ों को, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब ग्लू लगाते हैं। सो भाई लोग, ग्लू डालने के बाद में जो है ना वो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्लू को थोड़ा बहुत सूख लेने देना है, क्योंकि ग्लू जो है सूख जाएगा तो आपके जो है ना ये फोल्डर के साइड में घुसेगा नहीं, और अगर घुस गया ना तो समझ लो आपके धब्बे आना, थोड़ा बहुत सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, वो सब इसी कारण से आते हैं। तो फोल्डर अब लगाते हैं। मेरे हाथ में एक हाथ होने के कारण बहुत समस्या होती है, 2 हाथ होने से, 4 होते तो बहुत अच्छा रहता। 2 हाथ से ऊपर से कैमरा मोबाइल पकड़ा रहता और 2 हाथ से काम करता। हे भगवान, 4 हाथ दे दो मुझे तो गिम्बल एम्बल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब ये जगह ऐसी है कि भाई यहाँ पर कोई वीडियो के लिए हाथ से पकड़ के वीडियो बनाना पड़ती है, क्या करूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो ना यार, बोले। चलो फोल्डर लगाते हैं जल्दी से। सो गाइस, फोल्डर जो है वो हमने चिपका दिया है, ठीक है। अब हम इसे फोल्डर के साथ हम बैक ढक्कन और ये भी लगा ही देते हैं साथ में। ये रहा हमारा बैक ढक्कन। पहले हम का सेंसर पत्ता लगा देते हैं। सो भाई लोग, सेलफोन ओके, डन। ये हमारा फोल्डर भी चिपक गया, बैक पैनल भी इसका चमकदार चमक रहा है, सेंसर लग गया, बटन लग गया है और बहुत ही शानदार लुक आया है। अब इसको हम थोड़ा सा टेप वेप लगा देते हैं अच्छे से, तो इसका ये जो फोल्डर है अच्छे से चिपक जाएगा, वरना ये थोड़ा ऊपर उभरा हुआ रहेगा। तो चलिए मैं टेप लगा देता हूँ। सो गाइस, ये हमने टेप वेप लगा के पूरे सेलफोन को कवर कर दिया है। अब जब तक ये सूख नहीं जाता है ग्लू इसका, तब तक ये टेप जो है हम इसके ऊपर लगा कर ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा सेलफोन कंप्लीट। तो भाई लोग, अगर आप लोग भी आपके पुराने सेलफोन को नए लुक देना चाहते हैं तो MS इलेक्ट्रॉनिक्स से संपर्क कर सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अगर आपने अभी तक देखी है, आखिरी तक आए हुए हैं, तो अगर हमारी थोड़ी बहुत बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब बनता है आपके भाई के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।